11 फेब तक। तो अब चांसेस तो कम ही लग रहा है कि आप लोग का इधर ले पाएगा, क्योंकि सपोज करिए कि आप लोग का अभी अब जो ट्रेनिंग चलेगी वो 5 महीने की प्रशिक्षण चलेगी। अब वो विभाग चाहेगा नहीं कि पहले हम इनरोल करें आप लोग को, या इतना स्पेस भी नहीं है। अब मान लीजिए कि 67 में भी लगभग 800 बच्चे थे और इधर 400 बच्चे, ये अगर कर सकती है प्रयास तब करेगी, लेकिन चांसेस कम ही लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब में ही 11 फेब को एंड अप हो रहा है, तो 12 या 13 फेब से आप लोग का में भी शुरुआत कर सकता है। तो जहाँ तक बात है कि ट्रेनिंग का, तो आपका अभी 1-2 महीने का गैप है। ये कूलिंग पीरियड है, इसमें आप लोग अपना एन्जॉय करिए। जिनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई करिए, अभी समय है, क्योंकि एक बार प्रशिक्षण में चले जाने के बाद विपार्ट में आपको समय की बहुत किल्लत होने वाली है। वहाँ आपको इन्वॉल्वमेंट इतना होता है कि आप कुछ कर नहीं पाएँगे। एक बहुत शाम में 2-3 घंटे समय मिलते हैं, उसमें भी आदमी इतना थक जाता है कि बहुत कुछ हो नहीं पाता है। अभी जो प्रक्रिया है आपका 2-3 महीने में कुछ-कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि एक तो जो ऑलरेडी जॉब में थे, सर्विस में थे, उनका एनओसी बना लेना है। जो पहले से इंटीमेशन दे रखे होंगे या जो आपने इंटरव्यू के समय वेरिफिकेशन हुआ होगा। या कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर बच गया है, एक तो पहला नंबर एनओसी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जाति, आय, निवास, तो उसमें जो कास्ट वाला होता है सबसे इम्पोर्टेंट। किन्हीं का कास्ट वाला में, जैसे मान लीजिए कि आपका आरओ तक बना हुआ है, तो वो एसडीएम तक चाहते हैं, तो अप्लाई कर दें, कुछ करना उसमें है नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दें, आपको आसानी से बन जाएगा एसडीएम रैंक तक का। बेहतर होता है, क्योंकि वो अभी आपको दिखाएँगे नोटिफ़िकेशन, तो उसमें रहता है कि एसडीएम रैंक का ही चाहिए। कास्ट के अलावा आपका एक ईडब्ल्यूएस जिनका होता है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी तो जमा तो किए ही होंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर किन्हीं को लगता है कि कुछ नहीं है, अगर दिए होंगे कोई अंडरटेकिंग वगैरह, तो अपना अरेंज कर लेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये किसी भी जिले के जो सीएस होते हैं, सिविल सर्जन, उससे बनता है। ये आप किसी भी जिले में बना सकते हैं। अगर आप पटना में रह रहे हैं, तो अगर पटना आपका ईज़िली एक्सेस है, तो पटना में आसानी से, ये गर्दनी बाग में पड़ता है, हॉस्पिटल है, वहीं पे वहाँ के सीएस आप अप्लाई करेंगे। आप अपना जो रिज़ल्ट है या जो आपका नोटिफ़िकेशन आएगा, नोटिफ़िकेशन आने के बाद उसको ले जाएँगे, साथ में जो मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर है, उसको ले जाएँगे और बाकी आपका चेक करेंगे सारा कुछ। ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है। मतलब एक जो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होता है, बस ओवरऑल होता है कि आप मेडिकली फिट हैं। उस आधार पे मेडिकल सर्टिफ़िकेट बना के दे दिया जाता है। तो अभी प्रक्रिया क्या-क्या करना है, जिनका कास्ट जो बना हुआ, अगर बीसी, एबीसी और एससी, एसटी जो जिनका देख लेंगे अपना, जिनका अगर आरओ लेवल का है, मतलब अंचल लेवल का, तो अंचल से एसडीएम लेवल तक उसको अप्लाई कर लेंगे। किन्हीं का मैनुअल होगा, तो उसको भी मैनुअली बना लेंगे एसडीएम लेवल तक का। दूसरा हो गया आपका एनओसी को लेकर के, एनओसी जिनका इंटीमेशन दे दिए हैं, तो उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर लें, ताकि आपके पास अभी 2 महीना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1.5 महीना समय है, क्योंकि कम से कम 15 दिन पहले नोटिफ़िकेशन आ जाता है। तो 15 दिन के अंदर ही मान लीजिए आप इस तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे, सारा काम आपका तैयार हो जाए। तो माइक म्यूट कर लेंगे। तो एक चीज़ आपका ये हो गया, दूसरा एनओसी का बता दिया। तीसरा आपका है कि जो मेडिकल वाला है, मेडिकल का भी बना लेंगे सीएस के माध्यम से, पटना किसी भी जिले के सीएस जहाँ उनका ऑफिस होता है, वहाँ से बन जाएगा। चौथा क्या है कि एक सत्यापन प्रपत्र होता है, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, तो उसको भरना है, उसको भर करके और इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल में एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, उसमें एक अंडरटेकिंग टाइप का देना होता है कि मेरा कभी इस तरह से कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं रहा है। वो उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें डेटा भर करके जमा करना होता है। उसी आधार पे वो एक अंडरटेकिंग आपको देते हैं, मतलब एक तरह से अप्रूवल हुआ कि नहीं, इस व्यक्ति को हम जानते हैं और ये पूर्ण रूप से आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, स्वच्छ आचरण का है। एक तरह से समझिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि कई अनुमंडल में उस आधार पे साइन कर देते हैं, जिस आधार पे नोटरी साइन करता है। लेकिन कई अनुमंडल में होता क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँगते हैं एसडीएम सर। तो प्रयास ये करें कि कैरेक्टर अप्लाई कर दीजिए। आप जाएँगे आरटीपीएस की वेबसाइट पे
वहाँ पे होम डिपार्टमेंट में जाएँगे, उसमें आप कैरेक्टर अप्लाई कर दीजिए अभी ही। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका पिछले अगले 10-15 दिन, 20 दिन में एसपी ऑफिस से बनता है, वो बन कर के आ जाएगा और जब नोटिफ़िकेशन आएगा डीवी कराने के लिए विभाग के द्वारा, तो आप उस समय क्या करना है कि वो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ले जा कर के आपके संबंधित जो सब डिवीज़न अनुमंडल कार्यालय है, वहाँ पे जा कर के आपको वो तुरंत बन जाएगा। मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी 2 दिन में बन जाता है। तो मेडिकल के लिए भी हाय तौबा नहीं है। कैरेक्टर में समय लगता है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, तो 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन का मतलब समय लग सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी ही आज कल में, परसों में अप्लाई कर लेंगे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट ताकि वो जो सत्यापन प्रपत्र है, वो आसानी से बन जाए, उसमें कोई समस्या नहीं आए। ठीक है? और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण और बाकी अंडरटेकिंग एक ही होता है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि उसमें आपको क्लियर दिखे। देखिए, ये डॉक्यूमेंट सब चाहिए होता है। आप लोग बाकी तो उस समय डीवी कराए होंगे तो उस समय तो दिए ही होंगे। 10th का हो गया सर्टिफ़िकेट, दिख रहा है स्क्रीन पे सर? पे सर? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये मैट्रिक का 10th का हो गया आपका सर्टिफ़िकेट। अब सीबीएसई वालों का सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट एक ही होता है, तो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएससी वालों के लिए अलग-अलग होता है, तो अलग-अलग ले जाएँगे। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल का भी ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट। स्नातक वाले में कई बच्चे जो एपीआरी में पास हुए हैं, जिनका अगर नहीं मिला है ओरिजिनल, प्रोविज़नल तो होगा ही, ओरिजिनल नहीं है, तो अभी अप्लाई करके यूनिवर्सिटी से रिसीव कर लें। ये आपका अगर कहीं हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का आप डिटेल्स दिए हैं, तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा आपका एनओसी है, नो ड्यूटी सर्टिफ़िकेट, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, कहीं भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं, फॉर्मल में, नॉन फॉर्मल में, तो एनओसी वहाँ लेना ज़रूरी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, तो ये बना लेंगे, सही रहता है एसडीएम लेवल का। और इनके लिए भी है, बिहार राज्य सरकार के लिए जो भी निर्गत क्रीमी लेयर है, एनसीएल सर्टिफ़िकेट बोलते हैं हम लोग, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी के लिए है। एडमिट कार्ड होना चाहिए, होप सो होगा ही सभी के पास। और आवासीय सक्षम पदाधिकारी और निर्गत स्थानीय आवासीय प्रमाण रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट, जिससे जो जनरल अभ्यर्थी हैं, मान लिया उनका ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, कास्ट भी नहीं है, तो उनका भी फिर भी आवासीय लगता है, रेसिडेंशियल बनवाना है। जिनका डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी बनवाएँगे। ये मैं कह रहा था कि जो आपका अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में शपथ पत्र कि सही प्रमाण पत्र सही है, उसके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं है। इसका एक फॉर्मेट है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ। ये रंगीन फ़ोटो हो गया, आपका आई कार्ड जो वगैरह होता है, ये सब तो प्रक्रिया है ही। इसको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये फॉर्मेट है आपका। यही फॉर्मेट है। सर यहाँ जाति आय निवास अभी का चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो दिए थे वो जो चलेगा? डीवी कराए थे, वही वाला चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका अंचल लेवल का है, वो एसडीएम तक करा लें। खास स्पेशली जो इन केस ऑफ एससी-एसटी तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। बाकी बीसी वाले भी करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होता है, टीपीएस पे अप्लाई करिए, एसडीएम लेवल तक बनवा लेंगे। ठीक है? ये सर सत्यापन। ओके सर। हाँ। सर एक डाउट ये था कि हुँ। सर जैसे मैंने बीसी से भरा था, लेकिन सर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हो गया है, और सर तो उसमें भी चाहिए होगा क्या? मेरे पास पिछले हाँ, साल हाँ, का उस एसडीएम लेवल का है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का है नहीं, वैसे। आपने इंटरव्यू के समय जो डीवी हुआ, उसमें आपने हाँ कौन-सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया? कौन-सा डॉक्यूमेंट दिया मैंने था? सर बीसी बैकवर्ड क्लास का दिया था सर, आरओ लेवल का।
नहीं बैकवर्ड कर दिया था, जो तो एलिजिबल था ना, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ आप वही लेकर जाएंगे आप। और इससे सर मत वैसे मेरे देखिए पास आपका एसडीएम लेवल का था सर पिछली ईयर। हाँ, सिलेक्शन जो हुआ है वो कैटेगरी इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसमें सीट्स नहीं था। क्योंकि होता है क्या है ना, बीपीएससी जब चयन करती है, रैंक जो डिसाइड होता है और या पोस्ट, तो वो देखते जाती है ऊपर से। जैसे सपोज करिए कि आपका मान लीजिए ऊपर से देखेगी कि 3 सीट है, मान लीजिए डीवाईएसपी का है, 10 सीट है डीवाईएसपी का, तो पहले आपको प्रयास करेगी कि जनरल में आप एलिजिबल हैं कि नहीं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर जनरल में एलिजिबल हैं तो आपको जनरल में ही दे देती है। जनरल में एलिजिबल नहीं होते हैं तो फिर कैटेगरी वाइज देखती है। कैटेगरी वाइज में आपका एलिजिबल हो पा रहे हैं, मान लीजिए 2 सीट है, सपोज करिए कि दोनों सीट पहले ही आपसे अच्छा रैंक वाला ओबीसी व्यक्ति वो ले लिया, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक भरा सीट है, एक अभी खाली है, तो आपको मिल जाता है। ठीक है, यस सर सॉरी, समझ गया। आपके केस में क्या हुआ कि आप में कैटेगरी में सीट नहीं था, जी इसलिए आपको आरओ का सीट मिला, नहीं तो अच्छा सीट मिल सकता था। सॉरी। बताइए। सर ये बोल रहा था, तो सर मेरे पास जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर जब एप्लीकेशन जब लास्ट डेट था उससे पहले का एसडीएम लेवल का है, पिछले साल का है सर। इस साल मैंने कुछ नहीं बनवाया है, तो पिछले साल ओबीसी में कोई दिक्कत नहीं है। एनसीएल में 2 से 3 साल तक का एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में इशू होता है, वो फाइनेंशियल ईयर मांगते हैं वगैरह वगैरह। स्पेशली जब से ये यूपीएससी में जो इतना रिमूव हुआ था तब से और थोड़ा सा अलर्ट हो गई है सभी आयोग। अदरवाइज ओबीसी में कोई इशू नहीं सर है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैंने चूंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 2023 का प्रोड्यूस करना था डॉक्यूमेंट, तो मेरा आरओ ठीक है, लेवल का ही बना हुआ था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। एसडीएम कोई लेवल का दिक्कत नहीं बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं उसको। अभी आप आरटीपीएस पे जाएंगे, ऑनलाइन बनवाए थे ना? तो सर अभी बनेगा तो 2024 का बनेगा ना, 23 का नहीं बन पाएगा फिर। अच्छा कोई बात नहीं, उससे देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो रहने दीजिए। ठीक है, आप उसी पर रहने दीजिए, आरओ का ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरओ ही चलता भी है, इसमें इशू नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि जिनका नहीं बना हुआ था उनके लिए है। ठीक है, जिनका बना हुआ है, सर इन केस ऑफ एससी एसटी। हाँ। थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जो अभी ये बोल रही है कि ये आरओ लेवल पे उस समय का बनाई है, और अभी हम्म जो ये बनाएंगी ये एसडीएम हम्म लेवल पे अभी का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको एसडीएम लेवल तक बनवा लेना चाहिए, और आज के डेट हम्म में ही भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो ये फॉर्म भरी थी उस समय ये आरओ लेवल तक का ही शो की होंगी, तो आरओ लेवल तक का उस डेट में होना चाहिए। और अगर ये अभी रिन्यू कराएंगी तो अभी के डेट में करवा सकती हैं, क्योंकि हम भी, मेरे साथ भी यही हुआ था कि हम आरओ लेवल तक ही करवाए थे, लेकिन बाद में हम एसडीएम लेवल तक का करवाए थे। समझ गया, तो करा लीजिए, ओके, कोई दिक्कत थैंक यू। नहीं है। क्योंकि उसमें क्लियर लिखा होता है जिस दिन आरओ का, जैसे जिस दिन आरओ ऑफिस से वेरीफाई हुआ तो उसमें आरओ ऑफिस का साइन होगा ना, उसका डेट और साइन दोनों होता है। उसमें क्लियर दिखेगा कि आप वो पहले का है, जिस दिन डॉक्यूमेंट मतलब आपने प्रोड्यूस किया या फॉर्म भरा उससे पहले का है, ये बाद का है, उसमें लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट किस दिन साइन हुआ है एसडीएम लेवल के स्तर से, किस दिन हुआ है आरओ लेवल के स्तर से, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, किन्हीं का कुछ से बताइए इसमें सर लास्ट वाले सर में। केवल हाँ, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ही एसडीएम लेवल का चाहिए या फिर जाति या निवास भी? नहीं जाति आय निवास आरओ लेवल से भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जाति आय ओके, निवास थैंक यू में सर। आरओ लेवल से भी हो जाता है। जिनका ईडब्ल्यूएस है, एनसीएल है, वो अपना बना लेंगे। इन देखिए होता क्या है ना कि आप लोग एकदम निश्चिंत आदमी रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तो आदमी थोड़ा सा इंश्योर रहे। ये सत्यापन प्रपत्र है, इसको अपना भर के ले जाना है। देखिए यही वाला होता है, इसमें नोटरी के द्वारा साइन करा करके और फिर ये कैरेक्टर बनवा लीजिएगा। क्योंकि ये जब ले जाइएगा फॉर्मेट एसडीएम सर के पास तो उसमें दिक्कत होती है, कभी कभी वो लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो खोजते हैं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बनवा लेंगे। हाँ बताइए, और क्या पूछ रहे थे? सर जो एनओसी आपने बोला तो वो प्राइवेट सेक्टर वालों को भी चाहिए?
हाँ, अगर मान लीजिए देखिए प्राइवेट सेक्टर तो संभवतः जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि फॉर्मल सेक्टर ही होगा, जो हाँ प्राइवेट सेक्टर मतलब होगा फॉर्मल कंपनी, हाँ कंपनी ही होगी, हाँ। एनपीएस वगैरह तो कटना ही होगा सारा कुछ। तो क्या लेकिन चाहते सर हैं आप ये उसको कि छोड़ कुछ दें? टाइम हुँ। हो गया जैसे कि जॉब लीव किए हुए, तो भी चाहिए? नहीं, मतलब लीव लिए या आप नहीं मतलब कंप्लीटली रिजाइन कर दिए हैं? रिजाइन किए हुए। हाँ, तो नो इश्यू, आपको सारा कुछ वहाँ से जो भी ड्यू था क्लियर हो गया, पैसा वगैरह मिल गया आपका एनपीएस वाला सब? सब हो गया। हाँ, तो नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है फिर। देखिए सर पेपर इससे बिल रिलेटेड पेड सर हाँ। मेरा एक कंसर्न है जॉब से रिलेटेड। बताइए? मैं बायजू में काम कर रहा था सर, हुँ। तो बायजू तो खत्म हो गई और वहाँ पर कोई एचआर है नहीं, तो फाइनल ठीक है, सेटलमेंट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। कोई बात और नहीं। मैं अभी भी मतलब हुँ, ऑफिशियली हुँ। पेरोल पे हूँ, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ डिमांड किया जाएगा क्या डॉक्यूमेंट? नहीं, डिमांड नहीं किया जाएगा। देखिए, आप एन अप्लाई इंटीमेट किए थे क्या विभाग को, मतलब ये बीपीएससी को नहीं कि मैं नहीं ऑलरेडी सर, वर्किंग हूँ? नहीं नहीं सर, आपने बताया था कि मैं वर्किंग हूँ? नहीं फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, लिखने से कुछ इशू आ रहा था, सबमिट नहीं हो रहा हाँ, था, तो तो आप मैंने जब हटा जब दिया। आपने बताया ही नहीं तो कोई इश्यू ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। जब आप बताए हैं कि मैं यहाँ वर्किंग हूँ, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स तो माँगते हैं ना वो। नहीं बताया तो बात ही ठीक खत्म है। अच्छा सर, मेरी ठीक। क्वेरी है कि हुँ, मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ अभी, तो हुँ। पे प्रोटेक्शन होगा क्या बिहार में? हाँ, बिल्कुल होगा। सर ये अगर बहुत आप लोग लेवल बोल 11 नहीं, नहीं, अगर जैसे आप लेवल 11 बताइए? हुँ। लेवल 11 तो नहीं हूँ, लेकिन 56,900 बेसिक है और वहां जाऊंगा तो ऑफ बीपीआरओ में वो ऑफ कोर्स वो मिलेगा आपको। मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हुँ। तो यहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके ही आऊंगा ना मैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये सर कौन बोल आप रहा है कि ये बहुत 2-3 लोगों ने मुझे बता दिया ग्रुप में कि आपको तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं, नहीं बिहार देती देखिए, नहीं है। आप नहीं मिलता है, उसमें हम्म, थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल इन द सेंस ये होता है कि हम्म, विभाग मानने के तैयार नहीं होती है। तो एक आप पिटीशन डाल देंगे हाई कोर्ट में, ईज़िली मिल जाता है। हमारे यहाँ भी एक बीपीआरओ हैं, उनका वो ऑलरेडी वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थे या डॉक्टर हम्म, शायद कुछ थे, हम्म। तो उनको भी नहीं मिला, लेवल 11 पे थे वो, जबकि सर बीपीआरओ लेवल 7 का पद है। सर तो उन्होंने ये बहुत हाँ, हाई ऑब्लाइज्ड कोर्ट हूँगा मैं, अगर उनसे कुछ कांटेक्ट करा देंगे या मेरी इस मामले में थोड़ा पर्सनली हेल्प कर देंगे जब मैं हाँ, आऊँगा तो। ठीक है, वो हम लोग कर देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप हो उनसे जाएगा थैंक यू बिल्कुल। सो मच। सलाह ले लीजिएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और मैं अपना इंट्रो देना भूल गया, मैं विक्रम हूँ, यहाँ पे मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। हुँ, सीजीएल के थ्रू मैं आया था यहाँ पे, मैंने यूपीएससी का हुँ, मेंस लिखा था, यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, तो अभी मेरा बीपीएससी मैंने दिया इस बार, तो मेरी हुँ, 105 रैंक है ये है। मैंने चलिए बहुत एसए में बढ़िया। मेरे हुँ, 168 रैंक मार्क्स थे और इंटरव्यू हुँ। में 88 था, मैं इंग्लिश मीडियम से ही था। विकास नाम क्या बताया। आपको पोस्ट क्या मिली है? पोस्ट मुझे बीपीआरओ मिली है, 105 रैंक है मेरी। अच्छा, चलिए नाम क्या बहुत बताया बढ़िया। आपने? विपुल विक्रम। अच्छा, विपुल। ओके विपुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लेकिन कुछ और इंक्वायरी है इससे रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया 4-5 जो भी महत्वपूर्ण है उसको बना लेना है। कैरेक्टर हो गया, उससे बना लेने के कारण क्या होगा कि आपका सत्यापन प्रपत्र में कोई इश्यू नहीं होगा। एनओसी हो गया, जिनका जो ऑलरेडी जॉब में है। तीसरा कास्ट को लेकर के है, और कास्ट में भी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का एनसीएल हो गया, और मेडिकल सर्टिफिकेट। सर बताइए? मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में किडनी स्टोन का कुछ इफेक्ट होता है क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नॉर्मल, जितना आप जिस तरह से आपका बीपीएससी में जब इंटरव्यू के बाद मेडिकल हुआ होगा, उसी तरह का ही ओके लिबरल मेडिकल होता है। एक ओके फॉर्मेलिटीज सर। है और कुछ नहीं है, जाइएगा आराम बिल्कुल। से, वहाँ पे कर देंगे वो लोग। गुड इवनिंग सर। संदीप बोलो। सर एक क्वेरी थी सर कि मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ सर मैं, और सर वहाँ से एनओसी बताइए? सर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं दे रहा सर। रीजन बिंग की बोला कि जैसे यहाँ जो हाईएस्ट पे था कि लेवल 9 में है, तो इसलिए डिपार्टमेंट मुझे एनओसी नहीं दे रहा सर। तो उस केस में सर रिजाइन कर आना पड़ेगा मुझे, यहाँ आना है तो सर उस केस में सर पे प्रोटेक्शन मिलेगा सर मुझे? नहीं, तो जैसे मान लीजिए एनओसी क्यों नहीं दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? किस विभाग में आप हैं? अभी मैं हूँ सर, होम मिनिस्ट्री में हूँ सर मैं। तो उनका क्या कंसर्न क्या है? विभाग वही मतलब बोले कि सर कुछ तो लेवल 10 पे ज्वाइन किया था सर, लेवल 10 पे ज्वाइन किया था मैं।
अच्छा। और अभी बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो है आप जैसे भी अभी सर एलियो अलॉट हुआ सर, लेवल 7 है सर मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए सर बोल रहे हैं कि आप जो है या तो सिमिलर पे लेवल पर जाते या उससे हायर पे जाते तो हम आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देते। तो अभी सर टेक्निकल रेजिग्नेशन ये मुझे दे नहीं रहे हैं सर। तो उस केस में सर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सर वैसे रिजाइन करके चले जाऊँ, एनपीएस अकाउंट नहीं क्लोज तो एक करा दूँ बार सर। आप अपने हायर अथॉरिटी से बात करिए एक बार। सर आप जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होंगे उनसे एक बार बात करिए इस रिगार्डिंग विद सर एप्लीकेशन। एक बार बात किए हैं आप? सर बात सर मैं किया हूँ सर, अपने जिस लेवल पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक तो बात किया हूँ सर मैं, तो सब लोग यही बात बोल रहे हैं सर। तो सर मैं सर पर्सनली तो सर आपको सर कॉल करूंगा सर इस रिगार्डिंग सर। हाँ मैं ठीक है, मेरा ओके। ये तो मेरा लास्ट पर्सनल ऑप्शन इशू होगा है। फिर उसका। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, एक चीज मैं बता देता हूँ, जिनको भी पर्सनली बात करना हो कार्तिकेयन सर से, हमसे, शशि सर से, संजय सर से, जिनसे भी, विपुल सर से या फिर राहुल सर से, जिनसे भी बात करना हो, आप मुझे, मेरा नंबर ही पब्लिक में है, ये इंस्टीट्यूट का नंबर जो है वो मेरा, मैं चलाता हूँ, स्टाफ भी रहता है, वो भी चलाता है। तो ये जो पब्लिक नंबर है ना, इसी को आप मैसेज करेंगे, जिनसे भी बात करना हो, जिनको भी बात करना हो, आप बात करेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं, हम लोग बात करके आराम से सारे हेल्प करते हैं। सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर एक सवाल था सर, हाँ, एनओसी के लिए अलग से तो कोई फॉर्मेट नहीं है ना डिपार्टमेंट का, वो तो जिस कंपनी से ले रहे हैं उसका है? हाँ वही रहेगा, जो जी कंपनी देगी वही उसी से हो जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू सर। सर बीपीआरओ के बारे में भी कुछ बता ही दीजिए सर, क्या है, पोस्ट कैसा है? पद का बता देते हैं, बाकी हम्म जनरल क्वेरी किन्हीं को और कुछ है पूछना? डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके कुछ है तो पूछ लीजिए पहले। सर हाँ हाँ, सर, मैं आमिल हसन हूँ। आमिल, एक एक करके बोलो, आमिल बोलो पहले। बताइए। सर मैं आमिल हसन हूँ, मेरा एफएओ पद के लिए चयन हुआ है। सर हम्म, मेरा क्वेरी ये था कि जो मैंने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया था वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ओके। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट नहीं किया था, तो क्या मुझे वो निकाल लेना चाहिए? और एक्चुअली मेरा कॉलेज बिल्कुल। दिल्ली में है, आप तो मैं अभी हम्म, करंटली बिहार में हूँ, और ये प्रोसेस नहीं में आप इसलिए। निकाल लेंगे, अभी आपके पास समय है 1 महीने। मुझे नहीं लगता है कि इस आईटी के ज़माने में 1 महीना काफ़ी होता है, किसी भी तरह का पेचीदा, तो उसको हर हाल में डॉक्यूमेंट निकलवा ही लेना है, ठीक है? ओके ओरिजिनल माँगेंगे वो, ओरिजिनल डिग्री। आमिल आपका रैंक क्या रहा? सर इट वाज 94। कॉन्ग्रेचुलेशन शामिल एफएओ के लिए। और एक कुछ बोल रहे सब थे। यहाँ पे 1 2 3 4 शायद, मतलब अच्छा है, सही है, सब लोग टॉपर ही हैं। काफी सारे टॉपर हैं, एक एक बजे रात तक मेहनत किए थे, 2 बजे रात तक मेहनत किए थे आप लोगों के साथ तभी ये परिणाम देखने को मिला है। जी पूछिए अगला रुपेश सवाल। जी, हाँ आज हाँ हाँ काफी सर। हम काफी हम खुश हैं कि मतलब इतने अच्छे, मतलब प्रतिभा के बीच मतलब सुनने को मिल रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और मेरे हम थोड़े थोड़े दुखी भी हैं कि पहले हम ज्वाइन नहीं करते थे, और भी कुछ कुछ काम के वजह से या कुछ भी अपना जो भी निजी समस्या चल रही है उसके वजह से, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी इससे जुड़े। बिल्कुल शशि, बिल्कुल जुड़ना है, हम लोग तो साथी हैं, सारे लोग कलेक्टिव मेहनत करते करते आज तक, आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज ही मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है और इतने सारे पेमेंट आए हैं, इतने सारे एडमिशन हुए हैं। ये भरोसा नहीं होता था जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने इन चीजों को कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये पिछले 2-3 साल में कहाँ से कहाँ चला गया। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखता हूँ, वो इतने बच्चे उनके पास नहीं, जितने बच्चे हमारे पास सफल होते हैं। मैं कोई प्रचार वरचार बहुत ज्यादा करने में भरोसा करता नहीं हूँ, मेहनत हम लोग बहुत करते हैं। जो भी बच्चे होंगे उनको याद होगा कि किस तरीके से, चाहे 2 बज जाए रात, जब तक खत्म नहीं होगा सेशन तो खत्म नहीं होगा, वो काम करके ही जाते थे हम लोग, तो उसी का परिणाम है। और अपने मुंह में मिट्टू क्या होना, बच्चे होंगे इसमें आप पूछ सकते हैं, ऐसा था ना? यस सर, बिल्कुल। सर मैंने तो बस एक यहीं पे एक मॉक एक चीज इंटरव्यू दिया एक था चीज एक और एक मुझे चीज बहुत बोलना फायदा हुआ। चाहिए हम, हम्म रुपेश जी, कार्तिकेयन सर भी सुन रहे होंगे। हम्म ये लोग जो डॉक्यूमेंट उसको प्रॉपर सॉर्टिंग कर लेंगे, क्योंकि जब ये लोग का ये होता है, जब पूछा जाता है विभाग में, तो उस समय क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा ये
डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के वजह से या सॉर्टिंग नहीं करते हैं, उसके वजह से ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जो कि हम लोग के समय में भी ये चीज हुआ था। तो हम कहेंगे कि हर का सेट बना लीजिएगा, और जैसे वो विभाग मांगेगा आपसे, उसी जो सर ऑर्डर बताए हैं आपको, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th का सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, उसको प्रॉपर आप एक सॉर्टिंग कर लीजिएगा आप नंबर वाइज, क्या कि बाद में आपको आसानी होगी। हम ये चीज बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि जी। सब लोग बना लीजिएगा, बाकी कॉपी भी करा लेना है, सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना होता है। बाकी हम लोग और भी सेशन ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन तैयार रख लीजिए, जो भी मैंने बताया जिसमें लंबा समय लग सकता है वो तो करा ही लेना है। बाकी मेडिकल में 2 दिन में हो जाता है, लेकिन कैरेक्टर में समय लगता है या इनिशियल वाला समस्या है, तो ये सब करा लेंगे ताकि उस समय पैनिक होने की स्थिति ना रहे, है ना? किन्हीं का नाम में, हाँ, एक चीज़ और, किन्हीं का नाम में कुछ एरर है, किन्हीं का होता क्या है कि किन्हीं में गैप्स नहीं होते हैं या गैप को एक साथ कर दिया हो, किन्हीं का प्रसाद की जगह गुप्ता कर दिया हो, या वगैरह-वगैरह बहुत सारे हैं। हल्का-हल्का मतलब लिटिल बिट होता है उसमें कि नाम में चेंजिंग होता है, किन्हीं का फादर्स नेम में, किन्हीं के मदर्स नेम में, सेल्फ नेम में भी हो सकता है, तो एफिडेविट करवा लेंगे। उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं होता फिर, ठीक है? चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज़ हम लोग पोस्ट पे आएँगे। सर एक क्वेरी थी, मैं यूपी से हूँ, तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या मैं यूपी में बनवा सकता हूँ या फिर मुझे बिहार के ही किसी जिले से करना नहीं, होगा? बिहार का ही, बिहार पटना सीएस से बना लीजिए। ओके ठीक, थैंक यू सर। पटना में मैं बता दिया, गर्दनी बाग हॉस्पिटल है, वहाँ पे ही पटना जिले के जो सीएस होते हैं बैठते हैं, वहाँ से आपको बन जाएगा इजीली, 2 दिन में बन जाता है। ओके ठीक, थैंक एक यू दिन सर। पहला दिन एक दिन सर अप्लाई एक चीज करेंगे, नेक्स्ट डे पूछनी आपको थी मिल जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। कि एक दंगा में मेरा नाम है और वो थाना से हमारा कभी कैरेक्टर बना नहीं उसके बाद से, तो अभी क्या बनेगा या फिर क्या होगा इसके लिए? क्यों नहीं बनेगा? नाम थाना वाले तो होना बना नहीं वाला, रहे हैं। अरे हाल में भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है एक, उससे कोई इशू नहीं है। आप अप्लाई पहले कर दीजिए कैरेक्टर, ठीक है? बाकी आप पर्सनली हमसे बात कर लीजिएगा, रुपेश सर से मैसेज कर लीजिएगा। बिल्कुल। ओके सुबोध, कौन सा पोस्ट मिला इस बार तुमको? हेलो। FAO FAO क्या रैंक रहा? 183 है। कांग्रेचुलेशन सुबोध। देख लेना, अगर कुछ भी होता है तो फिर जो भी लीगल हेल्प भी होगा तो वो भी कर देंगे हम लोग, ठीक है? ओके ओके। एक बार पर्सनली इस पे बात कर लेना। हाँ, ये एक समस्या थी, इसीलिए हम सोचे कि आप लोग के पास रख देते हैं, ताकि ये एक मेरे लिए तो जटिल ही लग रही है, तो हम सोचे कि आप नहीं लोग ना से ना कुछ वो हेल्प। हो नहीं, जाता जटिल है, वो समस्या नहीं है, चीजें बिल्कुल नहीं है। ओके सर कुछ छोटे एक चीज पूछना था। रिलेटेड मुझे भी एक बात कहनी थी। हाँ, मेरा भी एक बार एफआईआर में नाम आ गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया था सर। तो जो शपथ पत्र होगा उसमें मेंशन करना होगा क्या ये चीज? नहीं मेंशन करना है, क्यों मेंशन करेंगे आप? जब केस हो गया तो खत्म हो गई बात। बिल्कुल खत्म हो गई यार। और दूसरी बात, मैं कैरेक्टर के लिए क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, जब आप कैरेक्टर बनाएंगे, जब आपने अप्लाई किया, थाना को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लोकल थाना को, जब लोकल थाना को ऑब्जेक्शन नहीं है, एसपी ऑफिस इशू कर देगा, बात खत्म हो गई वहीं पे। मैं क्यों दिखाने जाऊं, क्यों जी बताने सर। जाऊं? जी सर। इतना किसी के पास फुर्सत है, समय है कि आपके, है ना? और दूसरी बात है कि आपको पता है कि आप है नहीं उस प्रवृत्ति के, आप सब कुछ तो वो केस हो चुका है, तो क्या मतलब उसका बनता है? बिल्कुल। प्रकाश, कौन सा पोस्ट मिला इस बार तुमको? सर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, सर ब्लॉक वेलफेयर। अच्छा, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर मिला है। वही तो मैं कहूँ, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कब से हो गया? ये तो मैं, कौन सा रैंक था? सर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। ओके ओके, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर। जी, और किन्हीं को कोई जनरल क्वेरी है तो पूछ लें, नहीं तो हम लोग ब्लॉक पोस्ट के सर बारे में बात करेंगे। हाँ, एक चीज पूछना था सर। नाम बताएं, रैंक बताएं, सर पोस्ट 32 था बताएं। सर। सर मेरा नाम निशांत कुमार है, रैंक 90 है, आरओ मिला है। पूछिए निशान। सर एक
चीज पूछनी थी कि सर जो फॉर्म भराया था उस समय मैं मर्चेंट नेवी में था, तो मैंने मर्चेंट नेवी का डिस्क्रिप्शन दे दिया। लेकिन जुलाई के बाद मैं ज्वाइन किया यहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अभी सर जैसे रिजाइन करेंगे तो उसमें एनओसी वगैरह क्या इधर का लगेगा, या वो तो प्राइवेट जॉब था जहाँ पहले थे, तो उसका तो कुछ भी अभी लिंक नहीं है। तो उसमें अभी मैं प्रोबेशन में हूँ सर, तो किस तरीके से इसको रिजिग्नेशन वगैरह क्या कैसे फॉलो अप कर सकते हैं? क्या मैं प्रश्न सतीश जी आप जवाब दे दीजिए जरा, मैं सुन नहीं पाया। हेलो। हाँ सर। मेरा मानना है कि जो आप बता रहे हैं कि आप पहले मर्चेंट नेवी में थे, फिर उसके बाद वो तो मर्चेंट नेवी प्राइवेट में ही होगा, ठीक है, मोस्टली। और उसके बाद आप पुलिस, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहता है सर। हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, तो वो तो आप वर्णन कर दिए हैं उस ये इसमें फॉर्म भरने के हाँ, समय में। फॉर्म में वर्णन दे लेकिन दिए। आज का जो रिसेंट सिनेरियो है, आप एज ए जेई वर्क कर रहे हैं, तो आप जेई का ही मतलब जो विभाग में है वहीं से आपको एनओसी लेना होगा, है ना। हम्म। तो ये लोग आपको सर बोल रहे हैं कि पहले कॉल लेटर आने दो, हम इंटीमेशन तो दे दिए हैं कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, वो जी। एक्सेप्ट हो गया है। तो बाकी ये लोग बोल रहे हैं क्या कि जब वहां से कॉल लेटर आएगा ज्वाइनिंग का तो उस समय नहीं, सबमिट करना। और आप एक काम कीजिए, आप अपना जो भी रिजल्ट का जो भी आया है आपका लेटर, ठीक है, उसको आप लगा के एक अप्लाई कर दीजिए अपने जो भी हायर अथॉरिटी है उनको कर दीजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटीमेट बाद में करेंगे, नहीं आप अभी कर दीजिए, बाद में आप उनको इंटीमेट बोलने तो का। कर दिए, इंटीमेट सर कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि ये इंटीमेशन का बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन जब फाइनल रेजिग्नेशन लेटर जिस दिन सबमिट करेंगे तो उसके 30 डेज तक नोटिस माना जाएगा, और यदि 30 डेज नहीं करेंगे तो 1 मंथ का सैलरी डिपॉजिट करना होगा। कुछ इस तरीके से वो बोल रहे हैं। ठीक है। सुनिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप जो ये कहाँ पे आप ये जेई किस विभाग में है? मुंबई सर, ये फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा, फिशरी मिनिस्ट्री सर्वे ऑफ ऑफ इंडिया, एंड। अच्छा यस सर। ठीक है ठीक है। तो इसमें सर ऐसा आपसे वो करिए बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, आपको अच्छा मतलब बात निशांत, भी किया था। हाँ निशांत, सर, निशांत। यस सर, अच्छा निशांत अच्छा बोल अच्छा, गॉट इट। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए अभी फिलहाल आप इंटीमेट कर दिए हैं ना, आप बता ही दिए हैं, ये रिजल्ट आने के बाद रहा हूँ। जो हाँ मेरिट लिस्ट, हाँ, रिजल्ट आने के मेरिट, बाद सबको बता दिए। हाँ इंटीमेट कर दिए हैं। तो जैसे कि नोटिफिकेशन आता है, हाँ तो सर। नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर भी उसमें गैप होगा कि जब से बीपार्ट का जो ट्रेनिंग शुरू होगा, मान लीजिए आपका फेब में 11 फेब या 12 13 वही 12 13 फेब से शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली यस है, मैं यस। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकता हूँ। तो फिर भी आप डीबी कराएंगे, उसके बाद भी आपके पास गैप रहेगा, तो अच्छा आप रिजाइन रिजाइन कर दीजिएगा, उसमें ही कर सकते हैं, लेट ज्वाइन करेंगे बीपार्ट, लेकिन अच्छा। डीबी कराने के बाद आप रिजाइन कर दीजिएगा। और सर ये जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके लिए तो घर जाना होगा ना, पुलिस वगैरह आएगी कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो बोला कि आरटीपीएस एक वेबसाइट है हाँ बिहार सर, वो सरकार तो का। मैं समझ गया, लेकिन वो फिजिकली वेरीफाई करते हैं क्या नहीं कैंडिडेट नहीं, को जो? हाँ, ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं थाना है। फोन करेगी आपको, थाना थाना फोन फोन करेगी। करता है, फोन पे आपको वो बात करेगी, या तो आपके घर पे किसी मेंबर से मिलेगी, वो एक तरीके का वो फॉर्मेलिटीज है, वो बहुत बड़ा अच्छा इशूज नहीं है। अगर आपको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं पास्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं हो। है, इस तरह का फॉर्मेलिटीज है यस बस। यस अब जो भी है आपको केयरफुल रहना है थोड़ा सा, जब यस। तक आपका ये ना हो जाए सब कुछ। और अभी आप सर जैसा बताएं, रुपेश जी भी बताएं, अभी आपको एंजॉय कीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी सर निर्देश दिए हैं, मतलब बताएं यस सर आपको कि जो भी यस। कागज बनाना है उसको बनाते हुए अभी एकदम कूल रहना है। अगर मान लीजिए आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना है या परमानेंट जो भी लेना है, अगर आपके डिपार्टमेंट आपको नहीं भी छोड़ रहा है, ठीक है, तो हमारे भी बहुत सारे साथी थे जो बाद में ज्वाइन किए और उनका ट्रेनिंग बाद में हुआ है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। सबसे ज्यादा लेकिन सर वो एनपीएस का लग रहा है कि यदि जस्ट रिजाइन करके जाएंगे तो फिर मतलब एनपीएस का किसी को एक्चुअली पता ही नहीं है कुछ भी, ना तो एडमिन साइड वाले को पता है, ना एस्टेब्लिशमेंट को कुछ अच्छे से मतलब आइडिया नहीं है, मतलब उस तरीके से
वो हो जाएगा, वो आपको देखिए आप बाकायदा जो प्रोसीजर के तहत आएँगे, तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे देना होगा, जब आप डीवी कराएँगे, ठीक है? डीवी कराने के बाद एक बार और मिल लेना होगा विभाग में जा कर के। एक अंडरटेकिंग दे देना होगा कि सर हमने वहाँ अप्लाई कर दिया एनओसी के लिए, 1 महीने का उसमें समय लग रहा है, 1 महीने के बाद ही हम जॉइन कर पाएँगे, हमें रिलीविंग लेटर मिलेगा। 1 महीने बाद आप जॉइन करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, 5 महीने की ट्रेनिंग होगी। है ना? तो सबसे मेन आपने जो मेन चीज़ आपने पार कर लिया है, ये सब बाधा बहुत छोटा बाधा है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप एज ए जेई वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो एक विभाग को आप छोड़िएगा तभी दूसरे विभाग में आइएगा। बस सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होगा, पॉसिबल भी नहीं है। तो आप उतना ज्यादा घबराए नहीं। अगर मान लीजिए वो लेट से भी छोड़ते हैं तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपका एक 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 बच्चा हो या 100 बच्चा हो, पार्ट ट्रेनिंग कराएगी उसकी, ठीक है? बिल्कुल। पिछले बार एक जेल सुपरिटेंडेंट के साथ ऐसे ही हुआ था और उसको बाद में उसकी ट्रेनिंग हुई है और अब नहीं, वो ज्वाइन कर लिए हैं। हमारी बैचमेट बहुत सारे बैचमेट थे। जैसे अग्रसर था, फिर काजल थी, फिर ये पूजा थी। बहुत सारे लोग थे जो अदर सेक्टर में वर्क कर रहे थे, बाद में आए, बाद में ज्वाइन किए, बाद में वो भी पार्ट ट्रेनिंग लिए। तो ये इशू नहीं है, बहुत छोटा इशू है। लेकिन जो सर आपको बताए हैं स्क्रीन पे, उसको आप अच्छे से सॉर्टिंग कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल एकदम आप लोग कूल रहिए, एंजॉय कीजिए। काफी मेहनत किए हैं, काफी लंबा जर्नी रहा है आप लोग का, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स रहा है आप लोग का। तो आप लोग अभी अच्छा कीजिए। और किन्हीं को अगर पार्टिकुलरली बीपीआरओ कैडर से या सप्लाई इंस्पेक्टर कैडर से पूछना हो या अदर कैडर से भी पूछना हो, तो सर हैं, हम हैं, रूपेश सर हैं, बताएंगे आपको। मैं एक चीज कह देना चाहूंगा इस सुविधा के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते हैं। आप लोग जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अपना नाम, रैंक, पोस्ट, फोटो, ये या तो मैं जो ये नंबर दिया हूँ इस पे आप सेंड कर दें, मैं उसे नंबर सेव करवा दूंगा सिस्टम में। तो आप जब मैसेज करेंगे तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज जनरल बहुत मैसेज आता है, पता नहीं चल पाता है, और फिर आपको भी लगेगा कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इतना बोलते हैं करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो या तो ग्रुप में आप जहां भी ज्वाइन है, जिस भी जगह पे ज्वाइन है, आप सिर्फ अपना 3-4 चीज, फोटो, नाम, उसके बाद फिर रैंक और कौन सा पोस्ट मिला है वो सेंड कर दें। उसके बाद आप जब भी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, टीम फ्री रहेगी नहीं रहेगी, तो बाद में आपको प्रॉपर रिप्लाई लेकिन दिया जाएगा इस चीज के लिए। तो आप अभी मैसेज कर दें, मैं उसको फॉरवर्ड करवा के उसको साथ ही करवा दूंगा, सेव करवा दूंगा सिस्टम में। वो सेव हो जाता है तो फिर परमानेंट सेव हो जाएगा। अभी से लेके आगे तक बीपीआरओ के बारे में भी कुछ बता ही दीजिए। हाँ, बीपीआरओ के बारे में अब बताना स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते। हेलो, हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका पांडे है और मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे हुआ है सर। मेरी रैंक 106 है सर। मुझे मेरी क्वेरी थी कि चूंकि मैं एक बैंक में हूँ और हेड कैशियर हूँ, आर्यावर्त बैंक, मेरी पोस्टिंग बहराइच में है सर। तो सर मैंने जब हमको भी रिजाइन करना है तो हम बताए थे बैंक में, तो सर बता रहे थे हमारे आरएम सर कि आपको एक नोटिस पीरियड होता है बैंक में, तो आपको 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है आपको दूसरी जॉब लेने से पहले। तो अगर आप 3 महीने पहले इन्फॉर्म नहीं करेंगी तो 15 दिन का प्रोसीजर होता है। बैंक आपको रिलीव तो कर देगा पर आपको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ती है। तो सर क्या है, ये 3 महीने के अंदर ये लोग करा लेंगे कि 3 महीने के बाद ही कोई ज्वाइनिंग होगी यहाँ? ये आप इंटीमेशन दे दीजिए प्रियंका, ठीक है? इंटीमेशन अभी आप दे दीजिए रिगार्डिंग ज्वाइनिंग। आप ऐसे लिख सकते हैं रिगार्डिंग इश्यू फॉर एनओसी या रिगार्डिंग इश्यू फॉर एनओसी एंड रेजिग्नेशन या ज्वाइनिंग फॉर अदर डिपार्टमेंट। एक एप्लीकेशन इसमें लिख दीजिए इंटीमेशन फॉर रिगार्डिंग दिस। उससे ये होगा कि आप सूचना दे दिए विभाग को, अपने जो संबंधित बैंक है, और उसके ये होगा कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा जब डीबी कराने के लिए, तो आपके पास लगभग 15-20 दिन का समय होगा। तो आप उसके इधर भी जब ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले भी 10 दिन समय मिलता है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 1 महीने की मार्जिन होगी। अभी आप इंटीमेट कर दीजिए, मतलब आपके पास 2 महीने की। और बहुत इन केस ऑफ एक्सट्रीम ये होगा कि आप जहाँ मान लीजिए फरवरी में ट्रेनिंग शुरू होगी, आप मार्च में ज्वाइन करेंगे, यही हो सकता है। ये इन केस ऑफ एक्सट्रीम हुआ, लेकिन अभी आप इंटीमेशन दे ही देंगे विभाग को, मतलब बैंक को।
इंटीमेशन के लिए बात किए थे तो सर बोल रहे थे कि अगर मान के चलिए कि अगर आपका 3 महीने के अंदर आपको वहाँ से कॉल लेटर नहीं आया, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो किसी भी हाल में आपको नोटिस देने के 3 महीने के वाले दिन, जो 3 महीना जब खत्म होगा, आपको यहाँ से रिजाइन करना ही होगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल सर है कि एक मिली नहीं, अभी एक रिजाइन ही कर देना है अभी। तो क्या करे समझ नहीं आ रहा है, मतलब 3 महीने बाद बैंक छोड़ना ही पड़ेगा हमको। मेरी बैंक की पॉलिसी ये है। आरआरबी है मेरा सर। मानना मेरा मानना है ना सर, कार्तिकेयन सर, कि इनको बताइए ना। कुछ दिन 15-20 दिन वेट कर लेना चाहिए। और एक सिंपल जो सर बोले हैं कि इंटीमेशन लेटर आप दे दीजिए इंफॉर्मेशन के तौर पे कि हमने इस 69 बीपीएससी में क्वालिफाई किया है एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, और मैं यहाँ ज्वाइन करना है हमको, ठीक है, इस तरीके का आप लेटर दे दीजिए। और बाकी कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, क्योंकि वो अगर 3 महीने वाली बात आ रही है तो हो सकता है कि जैसे आप सर बता रहे थे कि 67-68 का जो भी पार्ट ट्रेनिंग है उसका ये लोग करवाएंगे, तो मे भी डिले हो सकता है सर। सर तो मैं कुछ इसके बारे में बोलूँ क्या, इनकी जो जॉब की है उसके बारे में? बताइए। बताइए बताइए। सर अगर इनकी जॉब अगर 1 साल से हो गई है या इनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, अगर इनकी जॉब कंफर्म हो गई है, तो किसी भी इंडिया की किसी भी जॉब में ऐसा नहीं है रूल कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा, ठीक है। उनको अर्लीस्ट वो प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आप प्रोबेशन में हैं तब नहीं वो सर, 3 महीने। सॉरी सर, प्रोबेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं 3 तो साल फिर से हूँ आप बैंक। तो फिर आप वो कुछ रूल्स होंगे, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे या रूल्स फिर सर, रूल्स मैंने अपने एचओ में बात की थी, लखनऊ हमारा हेड ऑफिस है बैंक का। तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए प्रियंका, आप चूंकि हमको यहाँ आप लोगों से भी पूछना था, उन्होंने कहा है कि आप इंटीमेशन मतलब नोटिस ही देने का मतलब ये हुआ कि आप बैंक आपको 3 महीने में छोड़ना है, उनका यही कहना है। तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक आपका दूसरा मतलब नोटिफिकेशन ना आ जाए, कोई आपका डिपार्टमेंट ना दे दे, तब तक आप मत रिजाइन करिए। कहने का मतलब ये है कि आप ये तैयार रहिए कि आप 3 महीने की सैलरी भरेंगी अपना और बैंक से निकलेंगी। ये कह रहे हैं सर। और इंटीमेशन यही सर, नोटिस देने का मतलब ये हुआ कि हमको नहीं 3 नहीं, महीने में बैंक छोड़ना ही ये पड़ेगा। बताइए प्रियंका, आपने ये जो सर्कुलर ऑर्डर होता है, रिक्रूटमेंट ऑर्डर, संकल्प उसको बोलते हैं, रिजोल्यूशन, आपने पढ़ा है सर ये उसका? बैंक की कहाँ की? बैंक भी, आप अपना बैंक वाला, बैंक, जिस ये बैंक में सर आप बैंक काम कर। वाली पढ़ी है। जैसे उसमें लिखा है, एक लाइन लिखी है उसमें हाँ। कि आपको अगर आपको अपने डिपार्टमेंट के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग में नौकरी मिली है, तो आप 3 महीने पहले विभाग को सूचित करेंगे। ठीक। ठीक और है। सर हाँ, नोट नीचे लिखा है, नोट अन्यथा तत्काल में आपको अगर अपने पद से इस्तीफा देनी है या फिर दूसरे को ज्वाइन करना है, तो उसी अवधि का अर्थात 3 महीने पहले, यानी 3 महीने की अवधि का आपको भुगतान करके निकलना होगा। यानी जो हमको सैलरी 3 महीने की मिली है वो, तो सर बता रहे थे कि 15 दिन में हम लोग आपको मुश्किल से बमुश्किल मतलब मानते भी हैं लोग और पहचान भी है, तो सर बोले हैं कि मुश्किल से 10 से 15 दिन में आपको हम लोग क्लियरेंस दे देंगे कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मत करिए, आपकी 3 महीने पहले हमको मतलब सूचित मत करिए, आप जब जैसे आएगा आप प्रोसेस में डाल दीजिएगा। तो सर ये ठीक रहेगा वहाँ के लिए कि तो जैसे छोड़ आएगा? दीजिए, अभी रहने दीजिए, आएगा तभी करिएगा, फिर मैं यही सर ये इतना लोग रिस्क लेने समझा का। रहे हैं कि ऐसे रिस्क मत लीजिए मैडम, सर क्योंकि सर मान लीजिए। मेरा सर मेरा मानना है ना सर, आ, एक जॉब लेने के पहले दूसरे जॉब में मतलब रिजाइन नहीं करना चाहिए जब तक उसका सर्कुलर जारी ना हो, ठीक है। बिल्कुल। अगर ये लेट से भी ज्वाइन करेगी तो नो इशू, हम 50 बार यही बात बोलेंगे आप लोग को कि बी पार्ट एक स्टूडेंट हो चाहे 100 स्टूडेंट हो, उसको ट्रेनिंग करवाएगी, आपका यहाँ होगा योगदान। आप लोग बेफिक्र रहिए, अभी जहाँ काम कर रही है करिए आप, अभी रिजाइन मत कीजिएगा। सर यही हम भी सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए कि अप्रैल तक चला जाएगा तो फिर हमारा मार्च तक हमको रिलीफ ही कर देंगे, फिर बैंक हम दोबारा नहीं लेगा हमको। बैंक की ही पॉलिसी है कि आपको 3 महीने के पहले इन्फॉर्म करके और 3 महीने में वो हर हाल में हमको यहाँ से निकाल देंगे, और फिर वो वापस लेंगे नहीं, और पता चले कहीं मेरी ज्वाइनिंग मई तक चली जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। 2 महीने बेरोजगारी बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क इस पे ये देना चाहूंगा कि लास्ट में बहुत हद तक क्या हो सकता है, 3 महीने की सैलरी जाएगी, उसको दे के छोड़ यस के सर, चले यही आना सब है कह रहे हैं कि दे दो बस। तुम 3 हाँ, महीने की सैलरी। तो दिक्कत क्या है, 3 महीने की सैलरी दे दिया जाएगी। रिस्क लेने से अच्छा है ना कि 3 महीने की सैलरी आप दे दें उसमें। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, जी। नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए कि किस किस पद का जिक्र कर दूं,
क्योंकि यहाँ पे तो गुड इवनिंग सर। हर एक विभाग के लोग रेवेन्यू होंगे। ऑफिसर का सर आप बीपीआरओ हैं, बीपीआरओ के बारे में ही बता दीजिए। पहले रेवेन्यू ऑफिसर का सबके बारे में बात कर लेंगे, ऐसी कुछ नहीं है कि हम लोग बीपीआरओ हैं या और कुछ हैं तो उसी के बारे में सिर्फ बात कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल राकेश, पहले गुड की इवनिंग। बात कर रहा हूँ। हाँ पहले बात करेंगे बिल्कुल। हाँ राकेश। हाँ सर, मेरा नाम राकेश कुमार है सर, मैं रैंक 40 था। हाँ हाँ सर, मुझे जेल सुप्रीडेंट का पद मिला है सर। तो सर थोड़ा इस पोस्ट के बारे में बता दें आप। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन पोस्ट राकेश। मैं राकेश के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। राकेश भागलपुर का है, ये मेरे नानी घर का लड़का है। हम लोग जब ननिहाल जाते थे तो शायद एक ही स्कूल में कभी कभी पढ़ा भी करते थे बहुत बचपन में। तो राकेश पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने अच्छा रैंक के साथ तुम क्वालिफाई किए। उसके बाद की जेल सुपरिटेंडेंट मिला है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है राकेश। इसके बारे में मैं पहले भी तुमसे बात कर चुका हूँ, तो यहाँ जो मेरे मित्र हैं सफी भी है, कार्तिकेन है या और लोग हैं, वो तुमसे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो किस पे चर्चा कर लिया जाए रुपेश सर? समय बीपीआरओ अभी से तो स्टार्ट करें, फिर आरओ की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सप्लाई इंस्पेक्टर, जेल सुपरिटेंडेंट, इस तरीके से चलेंगे हम लोग। ठीक है। देखिए बीपीआरओ का जो पद है अभी